हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। तो देखिए, अगर आपका फोकस बहुत कम है और अटेंशन स्पैन नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या है, इससे हमारी वीडियो की परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाती है और हम लोग अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पूरी एंड तक देख सकते हैं तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करिए। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मैकेनिक्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में देखना मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के क्वेश्चन। इसमें आता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लोड्स एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपको क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें आपके 3 टाइप्स ऑफ लोड्स और 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आपको बताने होते हैं। ये आप कर लेंगे, इजी क्वेश्चन होता है। आपको रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट ये सब बताना होता है। देन डिफाइंस फोर्स सिस्टम। अब ये आपके डेफिनेशन में कई बार आया है फोर्स सिस्टम, जिसमें कि आपकी कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट और कोप्लेनर, ये 3 टाइप की फोर्सेस आप पढ़ के ही जाएंगे। देन आते हैं डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी। तो अब आपको ये जो प्रिंसिपल है ना, इसमें आपको डायग्राम बना के आना, डेफिनेशन लिख के आना। और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरनल्स में एक बार पूछा ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप बिना छोड़े जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। देन आते हैं डिफाइंस हुक्स लॉ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फॉस FOS लिख के भी आ सकते हैं, तो इसको आप जरूर करके जाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और आता है, वो है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो यहाँ पे आप एक काम करके जाएंगे कि आप डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल है उनके एक दो एग्जांपल करके जाएंगे। हो सकता है आपसे पूछ रहे एग्जांपल देके कि स्टेनलेस स्टील का बताओ या इसका बताओ, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते और वही आएगा कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एक आना चाहिए। तो आप ये करके जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है डिफाइन डक्टेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। तो आपकी मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड मटेरियल्स की, ये आपको करके जानी है, इसकी डेफिनेशन आती है। देन आता है डिफाइन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन याद करके जाना है। देन इसके बाद आता है एक्सप्लेन पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो आपको याद होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू का कॉन्स्टेंट होता है वो भी लिख देंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो आपको ये पूरा याद करके जाना है। देन आता है डिस्कस जनरलाइज हुक्स लॉ। तो डिस्कस जनरलाइज हुक्स लॉ में आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, कि जैसे कि आप फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जो मूवमेंट है वो उस फोर्स के अलग डायरेक्शन में भी हो रहा हो। तो आपका जनरलाइज हुक्स लॉ होता है, तो आप इसको करके जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगर एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बना तो आपका क्वेश्चन आएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, तो आपको वही हो गया यहाँ पे। देन डिफाइन टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट विद देयर रिलेशन। तो आपको जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है, एंड बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आपको EGK के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन आपकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी यूनिट 1 में आपके इतने टॉपिक्स हो गए, तो आप इनको करके जाएंगे। देन आते हैं यूनिट 2 में IC इंजन। ये यूनिट काफी ईजी है, मैंने इसका वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर भी आपको बता देता हूँ सारे क्वेश्चंस। तो पहला आता है डिफाइन टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंजन बोर। तो आपकी टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज बेसिकली वो टर्म्स होते हैं जो कि आपके क्या है, दिख नहीं सकते आपको, लेकिन वो होते हैं, ठीक है। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आपके पार्ट्स होते हैं उसके। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। इंजन बोर मतलब इंटरनल डायमीटर होती है उसकी, TDC टॉप डेड सेंटर, BDC स्टोक क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम एंड कंप्रेशन रेशियो। तो ये आपके सारे टर्म्स होते हैं, तो इनको आप पढ़ के जाएंगे, इनकी डेफिनेशन आती है। और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन टर्मिनोलॉजी ऑफ इंजन बोर, तो आपको डायग्राम साथ ही बना के आना है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ इंजन विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपका आता है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको बताना पड़ेगा, क्रैंक, पिस्टन और सिलेंडर, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 मार्क्स में आया हुआ है। देन आते हैं डिफाइन एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ IC इंजन। तो आपको IC इंजन के बारे में पूरी डिटेल लिख के आनी होती है, उसके टाइप्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको वो करके आना है। देन आते हैं डिस्कस वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI एंड CI इंजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए आपके ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, आपका इनका क्वेश्चन आता ही है। और इसमें तो SI एंड CI 4 स्ट्रोक और SI एंड CI 2 स्ट्रोक, ये दोनों में एक क्वेश्चन आएगा आपका। तो आप इनको जरूर करके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और उनके जो स्ट्रोक्स होते हैं बहुत ईजी है, मैंने समझाया पूरा आपको वन शॉट में, तो आप वन शॉट जरूर देखें। अब बढ़ते कंपेयर ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल इंजन थर्मल साइकिल डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, आपको जो वो होता है ग्राफ, उसका भी याद करने की ट्रिक बताइए मैंने उसमें, तो आप उस वन शॉट को आप ये भी देख के कर सकते हैं क्वेश्चन। देन इसमें क्या होता है, थोड़े से पॉइंट लिख देने होते हैं ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल के बारे में। तो ऑटो साइकिल क्या होता है, SI इंजन होते हैं, और डीजल साइकिल डीजल इंजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना होता है। तो आते हैं कंपेयर 2 स्ट्रोक्स एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो आपको 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन में आप क्या है डिफरेंस बताना पड़ता है, कि इसमें क्या आपकी डिफरेंस है और उसको क्या कंपैरिजन उसमें करना पड़ता है। आपको एक लाइन खींच के आपको दोनों तरफ दोनों के पॉइंट्स लिख देने होते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि आता है एक्सप्लेन स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो आपका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और ये 2 मार्क्स में भी आ चुका है, और आपका 7 मार्क्स में भी एक पार्ट आया है। तो इसमें क्या होता है, आपको बताना पड़ता है स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, कि रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एज वेल एज द इनलेट ऑफ द फ्रेश फ्यूल। तो आपका ये जो आपका प्रोसेस होता है ना, कि इसमें मिक्स ना हो, इसी को बोलते हैं स्कैवेंजिंग। तो ये 2 स्ट्रोक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ के जाइए, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% है। देन आते हैं डिस्कस बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, BEV बताना है एंड HEV भी बताना है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देन आता है एक्सप्लेन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपको पता है कि कुछ एडवांटेजेस होती हैं, साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कि अभी चार्जिंग पॉइंट कम है उसके, ठीक है, कई बार उसमें रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है बंद हो जाए तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता।
तो इस तरीके से कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती है, तो आप इनको करके जाएंगे। तो आपके ये हो गए यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस। तो अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 3 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो आपको एक क्वेश्चन करके जाना है, इसमें डेफिनेशन होती है आपकी, तो आपको बता देना क्या होता है, दो दो लाइन में, तो आपका हो जाएगा। देन आते हैं ड्रॉ थर्मल साइकिल ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तीनों के थोड़े सिमिलर होते हैं, तो जो चेंज होता है वो आप याद रखेंगे। आपको दो बॉक्स बनाने होते हैं, बीच में गोला बना देना होता है, और वही आपका थर्मल साइकिल ब्लॉक डायग्राम होता है, तो ये करके जाएंगे। देन आते हैं डिफाइन सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप विद फॉर्मुला। तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मुला और दोनों का बताना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप का, और उनके बीच में रिलेशन भी लिख देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप है वो आपका 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, तो आप ये देख सकते हैं। देन आते हैं 4 डिफाइन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल करिए, ताकि आपको क्या है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए वहां पे। देन आते हैं एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन कई टाइप के होते हैं, ठीक है, तो आपका जो जितने मेथड्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और एप्लीकेशन बताना है रेफ्रिजरेशन का कहाँ कहाँ यूज होता है। आपकी मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और आपके डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज होता है, तो आप इसको बता सकते हैं। देन आते हैं डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, आप पीवाईक्यूज उठा के देख सकते हैं। तो ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार है, तो इसमें क्या होता है, आपको डायग्राम बता देना होता है, और जितने भी आपके इसमें प्रोसेस होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देना होता है, तो आपका इजी क्वेश्चन हो गया। देन आते हैं विद राइट डेफिनेशन ऑफ साइकोमेट्री। तो साइकोमेट्री की डेफिनेशन बतानी है, एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी के टाइप्स भी कई बार पूछे गए, तो आप इसको बता के आएंगे। देन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन ड्राई वेट बल्ब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो आपके 3 टाइप के टेम्परेचर होते हैं, इनको आपको डिफाइन करना होता है। एंड एक्सप्लेन ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन। तो आपको ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन भी बतानी पड़ती है कि आपको किस कंडीशंस में ह्यूमन कंफर्टेबल रहता है। देन आते हैं 9th डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो आपको देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे पहले तो आता है ये वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, देन आपका ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, देन आपका एयर कंडीशनर। तो आप इन क्वेश्चन को तो जरूर करके जाइएगा। देन आते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 4 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें 2 पार्ट्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन्स। तो आपको पहले फ्लूइड मैकेनिक्स देखना है, उसमें आपको आता है एक्सप्लेन डेफिनेशन एंड फॉर्मुला ऑफ मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपके इन 4-5 टर्म्स की आपकी डेफिनेशन बतानी होती है, साथ ही साथ फॉर्मुला बताना होता है। देन आते हैं डिफाइन डायनेमिक एंड काइनेटिक विस्कोसिटी। तो आपका ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फॉर्मुला एंड रिलेशन। इसकी जो यूनिट्स होती हैं स्टोक्स और पॉइस, इसको आप रिलेशन जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आता है, और इस पर पूछ भी सकते हैं कि आपको डिफाइन 1 स्टोक्स और इस तरीके से, तो आप ये करके जाएंगे। देन आते हैं डिस्कस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आपका न्यूटन्स लॉ होता है, आप बता देंगे उसमें। देन ड्रॉ डायग्राम ऑफ फ्लूइड टाइप्स एंड डिफाइन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपका कई बार पूछा गया, तो आप इसको करके जाएंगे। देन बढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड मशीन्स की तरफ। तो देखिए आपको पता है मशीन्स में आपके पास 2 टाइप की मशीन है, एक है टरबाइंस, दूसरी है पंप्स। तो पहले आपकी 2 टरबाइन है, पेल्टन एंड फ्रांसिस टरबाइन, और 2 टाइप से पंप्स हैं आपके पास, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो देखिए आपको ये चारों ही करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनके क्वेश्चंस कभी भी कोई भी आ जाते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर श्योर रहता है कि इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इनको करके जाइए। आपको आराम से एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए तैयार हो जाइए, तो आप उसको क्या है आराम से लिख सकते हैं। तो आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। देन आते कंपेयर इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। तो आपको इंपल्स एंड रिएक्शन टरबाइन कंपेयर करनी पड़ती है। अब आपकी 2 टाइप की टरबाइन होती है, फ्रांसिस और पेल्टन। तो आपके जो सीक पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें जो आपकी इंपल्स होती है और जो आपकी नॉर्मल होती है रिएक्शन, तो आप उन दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के पॉइंट्स लिखने होते हैं इसमें, बस थोड़ा सा नाम चेंज करके पूछ लेते हैं। देन आते एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ के जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग के यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो देखिए यूनिट 5 का नाम है हम लोग का मेजरमेंट। तो इसमें आपकी ये यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, तो आपके इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप उनको करके जाइए। तो पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन मेजरमेंट एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो आप ये बता के जाएंगे कि मेजरमेंट होता क्या है, कि नोन क्वांटिटी की जो आपकी होती है उसके थ्रू आप निकालते हैं कोई रेफरेंस क्वांटिटी की मेजरमेंट, तो आप वही बताएंगे इसमें। देन आते हैं हम लोग डिफाइन एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेजोल्यूशन एंड कैलिब्रेशन। तो आपकी डेफिनेशन आती है, साथ ही साथ इसका एक डायग्राम होता है जो आपको बताना पड़ता है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, और नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज है, इस तरीके से आपको बताना पड़ता है। देन आते हैं डिफाइन एरर्स एंड इट्स टाइप। तो आपको ये भी बताना है, साथ ही साथ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रेशर मेजरमेंट में के लिए कौन से यूज होते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर और बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो आपको ये दोनों करके जाने हैं। देन फ्लो मेजरमेंट में वेंचुरीमीटर एंड ऑरिफिस मीटर। देन टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोकपल एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर। स्ट्रेन मेजरमेंट स्ट्रेन गॉज, और फोर्स मेजरमेंट प्रूविंग रिंग एंड प्रोनी ब्रेक डायरोमीटर। देखो ऐसा है कि इसमें क्या है, इतनी डिवाइसेस हैं, ये क्वेश्चन में ज्यादातर रिपीट होकर आती रहती है, लेकिन आप इसमें कुछ फिक्स नहीं कह सकते, तो आप ये सारी करके जाइए। तो आप यूनिट 5 कर लीजिए, थ्योरी यूनिट है, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। देन आते हैं मैकेट्रॉनिक्स में। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले कि मैकेट्रॉनिक्स होती क्या है, कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मैकेट्रॉनिक्स। तो उसका स्कोप, एडवांटेज, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। देन आते हैं डिफाइन एवोल्यूशन लेवल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स विद एग्जांपल। तो इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे अब तो एवियोनिक्स और सब कुछ आ गया है, ऑटोट्रॉनिक्स, ये सब कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इस इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक। देन आते हैं डिस्कस मॉड्यूल्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स एंड वर्किंग विद ब्लॉक डायग्राम। तो आप ये बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑटोट्रॉनिक, बायोनिक्स
एंड एवियोनिक्स विद एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। तो यही चीज आपकी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी इनके बारे में कि होते क्या, एग्जाम्पल्स वगैरह देने पड़ेंगे। देन डिफाइन सेंसर एंड इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन। तो ये सेंसर्स का क्वेश्चन भी कई बार आया, कितने टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं, तो आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे। तो आते डिफाइन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसके भी टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। देन इसमें पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है, एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, तो आप इसको बता देंगे। देन आते डिफाइन मैकेनिकल एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स के लिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देन आते एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपको इनके भी डायग्राम के साथ बताना पड़ता है। गियर एंड इट्स टाइप्स, रेचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, बियरिंग इट्स टाइप, कैम एंड फॉलोअर, काइनेमेटिक चेन। एंड देन आता है कंपेयर बेल्ट ड्राइव एंड गियर ड्राइव। देन लास्ट में आपका आता है एक्सप्लेन प्रेशर कंट्रोल एंड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स विद देयर एप्लीकेशंस। तो आपके ये क्वेश्चंस हो गए। तो देखिए यूनिट 5 में क्या है ना, आपकी कुछ श्योर नहीं होता, तो आप ये सारे क्वेश्चंस करके चलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास 2 दिन का समय, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों में। तो देखिए प्रूविंग कौन से टॉपिक से आती है। पहली आती है वेरिगनस थ्योरम। वेरिगनस थ्योरम आपकी यूनिट 1 की है, आप आराम से कर सकते हैं, इजी होती है बहुत। देन आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, तो आपको बताना होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिलेशनशिप बिटवीन ई, जी एंड के। तो आपको जो पॉइजन रेशियो और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस होता है, इनके बारे में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है। ये आपकी डेरिवेशंस होती हैं, आप इनको करके जाएंगे। ये कई बार पूछी गई हैं और इसका आने के चांसेस 90% है। देन आते हैं यूनिट 4 में आपकी कुछ डेरिवेशंस हैं, वो है पास्कल्स लॉ एंड इट्स प्रूविंग। पास्कल्स लॉ कई बार पूछा गया है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ आप कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हो, कम पूछा गया है। देन आयलर्स इक्वेशन एंड बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम कर सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट एंड प्रूविंग ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन, तो आपको ये करके जाना है आपको। देन बढ़ते हम लोग न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक से आते हैं। तो बस आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इससे क्या है कि आप कम टाइम पे और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सबसे पहले इनको करिए, तो आपका 70 to 80% सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। अब आपको मैंने इतने टॉपिक्स इसलिए दिए क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।